संजय बताते हैं कि सारथी रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं, स्वयं जनार्दन, लक्ष्मीपति, माधव अर्जुन का रथ लेकर आ रहे हैं। तरफ भगवान कृष्ण वासुदेव स्वयं है। धर्म वही है और जहां धर्म है वहां विजय सुनिश्चित है। ऋषिक कहा जाता है इंद्रियों को। ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, देवदत्त नाम का शंख बजाया धनंजय ने, भीम ने पौंड नाम का एक बहुत बड़ा शंख बजाया। ऐसा आशीर्वाद देके कृष्ण के गुरु ने, संदीपनी ऋषि ने वो शंख भगवान कृष्ण को दे दिया। तो देवदत्त नाम का जो शंख है वो अर्जुन को इंद्र ने दिया था। इसीलिए उनका बड़प्पन इस बात से पता लगता है कि वो किस पद पर हैं। उस पद से उनकी प्रतिष्ठा बनती है। जिनका विचार बड़ा होता है, जिनका स्वभाव बड़ा होता है, जो समाज के लिए समर्पित हैं, लोगों को पाकर वो पद भी बड़ा हो जाता है, वो पद सुशोभित हो जाता है। ऐसे भगवान कृष्ण हैं। इंद्रियों को इकट्ठा करके, सबको एकत्रित करके, अपने मन की ऊर्जा और अपनी इंद्रियों की सारी ऊर्जा को एकत्रित करके शंखनाद कर दिया है। धर्म रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस नए एपिसोड में। अभी तक हमने गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक तक हमने चर्चा की। संजय जो हैं धृतराष्ट्र को पांडवों की सेना के बारे में बताना शुरू करते हैं। बताते हैं कि कृष्ण और अर्जुन कैसे इस बड़े से विशाल रथ पे, जो पूरी वेग से अपनी उपस्थिति को दिखाता हुआ युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है, उसके बारे में बताते हैं। संजय बताते हैं कि सारथी रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं, स्वयं जनार्दन, लक्ष्मीपति, माधव अर्जुन का रथ लेकर आ रहे हैं। और ये बताना भी चाहते हैं ततो कृष्णः ततो धर्मः यत्र धर्मोस्ततो विजयः। वो बता भी देना चाहते हैं कि जिस तरफ भगवान कृष्ण वासुदेव स्वयं है, धर्म वही है और जहां धर्म है वहां विजय सुनिश्चित है। लेकिन धृतराष्ट्र को, जैसा पिछली बार बताया, कि धृतराष्ट्र की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। धृतराष्ट्र उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। धृतराष्ट्र समझने की उसको कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन संजय जो हैं सारथी हैं, ज्ञानी भी हैं और उनके शुभचिंतक भी हैं, तो वो उन्हें बार बार बताना चाहते हैं। हर बार जब वो उन्हें कुछ बताते हैं धर्म क्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र के मैदान के बारे में, तब वे हमेशा उनको एक संकेत देते हैं। तो जब विशाल रथ वहां आकर खड़ा हो जाता है, तब पांडवों की सेना की तरफ से भी शंखनाद होता है। पहले अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्माव्रकोदरः। श्लोक में वो बताते हैं कि इस बार शंख किसने बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो। ऋषिकेश कहा गया भगवान के लिए। ऋषिक कहा जाता है इंद्रियों को। ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी, जो इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला है। भगवान ने गीता के 5वें अध्याय में कहा, इंद्रियों में मैं मन हूं, जो इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, इंद्रियों का ईश्वर। इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है कि जिसकी इस इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं, वो ऋषिकेश ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। फिर देवदत्त नाम का शंख बजाया धनंजय ने। अर्जुन के लिए यहां धनंजय कहा गया। जब अर्जुन ने शंख बजा दिया, इसके बाद भीम ने शंख बजाया। भीम ने पौंड नाम का एक बहुत बड़ा शंख बजाया। ऋषिकेश ने, भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। बचपन में जब भगवान कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे थे, जब वहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे, गुरुकुल में जब रह रहे थे, तब उनकी विद्या पूर्ण हुई। तब संदीपनी ऋषि ने गुरु दक्षिणा में उनसे अपने मृत पुत्र की देह मांगी। उन्होंने बताया कि समुद्र में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। संदीपनी ऋषि का पुत्र पुनर्दत्त समुद्र में डूब गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसे शरीर नहीं मिला था। उस शरीर को पाने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में वो शरीर ला के दो। तो कृष्ण और बलराम समुद्र से याचना की, लेकिन समुद्र ने उनकी याचना का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब कृष्ण और बलराम दोनों क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि अभी हम एक बाण से पूरा समुद्र सुखा देंगे।
तब समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उसकी डूबने से यहाँ मृत्यु तो हुई थी, लेकिन उसका शरीर यहाँ है नहीं। मुझे लगता है कि एक दैत्य यहाँ रहता है समुद्र तल में, जिसका नाम पांचजन्य है। शायद उसने खा लिया हो। जैसे रामायण में जब भगवान राम लंका के लिए जाते हैं, समुद्र से रास्ते के लिए प्रार्थना करते हैं, तो समुद्र 3 दिन तक तपस्या के उपरांत भी समुद्र जब रास्ता नहीं देता है, भगवान क्रोधित होते हैं और कहते हैं भय बिन होई न प्रीति, कि भय के बिना प्रीति भी नहीं हो सकती है। तो भगवान ने जब क्रोध किया तो समुद्र वहाँ भी प्रकट हुआ। ऐसा ही द्वापर में भी भगवान कृष्ण ने जब समुद्र को डराया तो समुद्र ने आकर क्षमा मांगी और बता दिया कि शायद पांचजन्य के पास पुनर्दत्त का शरीर मिल जाए। तब कृष्ण और बलराम समुद्र की गहराई में उतरे। जब वो गहराई में उतरे तो वहाँ एक दैत्य मिला जिसका नाम पांचजन्य। तो वो पांचजन्य जो दैत्य था वो एक शंख में रहता था। उस शंख का नाम ही पांचजन्य था। उस दैत्य को मार डाला और उस शंख को अपने पास भगवान कृष्ण ने रख लिया। फिर यमराज के पास से उन्होंने पुनर्दत्त का शरीर प्राप्त किया और अपने गुरु को समर्पित किया आके, और वो शंख भी संदीपनी ऋषि को समर्पित कर दिया। ये शंख तुम रखो, और जब भी ये शंख बजेगा, ये शंख विजय का प्रतीक बनेगा। जब भी ये शंख बजेगा उस पक्ष की विजय होगी। ऐसा आशीर्वाद देके कृष्ण के गुरु ने, संदीपनी ऋषि ने, वो शंख भगवान कृष्ण को दे दिया। यही पांचजन्य शंख कहा गया। इसी शंख का उद्घोष भगवान कृष्ण ने किया। हरिवंश पुराण में एक प्रसंग आता है, उसमें कहा गया है सतु पांचजन्यम हत्वा शंखम लेभे जनार्दन। तो ये शंख जो है भगवान कृष्ण ने पांचजन्य दैत्य को मारकर प्राप्त किया था। भगवान कृष्ण के लिए ऋषिकेश कहा गया। इसके लिए ये भी कहा जाता है ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशो अधिष्ठाता भगवान विष्णु। तो संजय बता देना चाहते हैं कि उन्होंने वो शंख बजाया है जो विजय देने वाला है, और ऋषिकेश जो इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, और धृतराष्ट्र जो इंद्रियों के और अपनी वासनाओं के डिजायर्स के वश में है। उस व्यक्ति से ये बात बता रहे हैं कि जो इंद्रियों का स्वामी है उसने ये शंख बजाया है। फिर आता है देवदत्तम धनंजय। धनंजय ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। अर्जुन के लिए यहाँ धनंजय कहा गया। धनंजय मतलब धन को जीतने वाला। जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तब हर जगह विजय पताका फहराने के लिए, सब अपना शासन बढ़ाने के लिए अर्जुन ने विजय यात्रा की थी। उस देश विजय यात्रा में उन्होंने बहुत सारा स्वर्ण आभूषण, बहुत तरह तरह के रत्न, ये सब इकट्ठा किए, और ये सब उन्हें अपने पराक्रम से मिले। जो व्यक्ति पराक्रम से धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य, इन सब को जो इकट्ठा करता है अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, उसे धनंजय कहा जाता है। यहां पर धनंजय शब्द से संबोधित किया गया अर्जुन को। ये बता देना चाहते हैं कि वो अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से पृथ्वी का सब कुछ ऐश्वर्य हासिल करने वाला व्यक्ति है धनंजय। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है। अर्जुन वो है जिसने अपने पराक्रम से सब वैभव अपने नियंत्रण में ले लिया है। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। देवदत्त शंख जो है, ये शंख बहुत ही दिव्य है। पिछले श्लोक में कहा गया शंखो दिव्यो प्रदद्मतो। तो सबने दिव्य शंख बजाए। ये सभी शंख बहुत दिव्य शंख हैं। तो देवदत्त नाम का जो शंख है वो अर्जुन को इंद्र ने दिया था, इसीलिए उसका नाम देवदत्त है। देवताओं के राजा इंद्र ने ये शंख अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए स्वर्ग की यात्रा की, स्वर्ग में उन्होंने जाकर बहुत से दिव्यास्त्रों के लिए अभ्यास किया, उनकी शिक्षा ली, उनको चलाने का तरीका जाना। जब वहां अध्ययन कर रहे थे तो इंद्र उनके गुरु बने। इंद्र ने भी गुरु दक्षिणा में अर्जुन से कहा कि पाताल लोक में देवताओं के शत्रु निपात कवच नाम के दैत्य रहते हैं। उनकी संख्या बहुत है। उनको कहा जाता है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं। और वो सब एक मणिमती नाम की नगरी है पाताल लोक में, उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। पहले ये नगरी देवों की हुआ करती, देवताओं का वहाँ शासन था। इन निपातकाय दैत्यों ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो इंद्र ने कहा कि इन निपातकायों से युद्ध करो और मुझे गुरु दक्षिणा में ये मणिमती नाम की नगरी जो है
ये हमारे आधिपत्य में आ जाए। जब ये नगरी जीतने के लिए अर्जुन जब चले युद्ध करने के लिए, तो इंद्र ने उनको अपना सारथी और अपना रथ भी दिया, मातली नामक का सारथी, और अब इंद्र का दिव्य रथ दिया युद्ध करने जाने के लिए। ये वही रथ था जिसपे त्रेता में भगवान राम ने रावण से युद्ध किया था। तब भी रथ के सारथी मातली थे। तो मातली जो हैं वो इंद्र के सारथी हैं। यहाँ एक कहने का एक बहुत बड़ा सेंस ये भी जाता है, इसको अगर सटल रूप में देखें, इसको जरा सूक्ष्म तौर पे देखें, जो इंद्रियों का स्वामी है, जो इंद्रियों का नियंत्रण करता है, वो इंद्र है। वो इंद्र अपना सारथी, अपना मन दे रहा है। ऐसे रथ पर सवार होके पाताल लोक में गए और उन्होंने वहां भीषण युद्ध किया। वहां भीषण युद्ध करने के बाद जब उन्होंने निपात कवचों का वध कर दिया, पूरे राज्य जो था वो देवताओं को समर्पित कर दिया, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें देवदत्त नाम का शंख दिया और कहा, ये देवदत्त नाम का शंख मैं तुम्हें देता हूं, जब भी इसका उद्घोष जिस पक्ष से होगा उस पक्ष की युद्ध में विजय निश्चित होगी। देखिए कि ये संयोग ऐसे ही नहीं बने हैं। इन दोनों लोगों को, जो नर और नारायण के साक्षात रूप हैं, भगवान कृष्ण को भी जो शंख मिला है उसे विजय का आशीर्वाद उनके गुरु ने दिया है। अर्जुन को भी जो शंख मिला है वो शंख देवदत्त उनके गुरु भी हैं, उनके पिता भी हैं, उन्होंने ये शंख दिया और ये आशीर्वाद दिया है कि जब इसका उद्घोष जिस पक्ष से होगा उस पक्ष की विजय निश्चित होगी। तो पहला उद्घोष करते हैं भगवान कृष्ण और दूसरा उद्घोष करते हैं अर्जुन। जब इन दोनों लोगों के उद्घोष हो गए तब भीम शंख बजाते हैं। भीम ने बहुत बड़ा शंख बजाया जिसका नाम पौंड्र था, महाशंख, बहुत बड़ा शंख था जिसका उद्घोष बहुत ही तेज था, जिसका उद्घोष होने से लोगों के हृदय में कंपन हो गया। भीम के लिए कहा गया भीम कर्मा व्रकोदरा, भीषण कर्म करने वाले, भयंकर कर्म करने वाले, उग्र कर्म करने वाले, जो बहुत तेजी से, बहुत बल से, बहुत शौर्य से कार्य करने वाले हैं, जो कठिन दुस्तर कार्य हैं उनको करने वाले। उन्होंने हिडंबासुर, जटासुर, जरासंध, कीचक, बहुत से असुरों और दैत्यों का वध किया था, इसलिए उनका नाम भीम कर्म पड़ा। फिर उनके लिए एक शब्द कहा गया व्रकोदरा, दो शब्द से मिला व्रक और उदर। जैसे हमारे शरीर में जब भोजन हम खाते हैं उस भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि होती है, जठर की अग्नि, जठर कहते हैं पेट को, और उसमें उत्पन्न होने वाली अग्नि, जो भी हम खाना खाते हैं वो उस अग्नि से भस्म होता है। और अगर मॉडर्न लैंग्वेज में समझाया जाए तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, उस पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं उसमें भोजन डाइजेस्ट होता है, तो वो जठराग्नि कहते हैं। लेकिन भीम के पेट के अंदर एक व्रक अग्नि भी थी जिससे उनको हमेशा भूख लगी रहती थी। वो जो भी खाते थे तुरंत पच जाता था। व्रक भेड़िए के पेट को भी कहा जाता है। भेड़िया कितना भी खा ले उसके पेट में हमेशा भूख बनी रहेगी, उसके पेट में जो भी गया तुरंत भस्म हो जाएगा, तुरंत ही वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसी अग्नि रखने वाले, जिनको हमेशा भोजन के लिए इच्छुक रहने वाले, जो सब कुछ खा के पचा सकते हैं और भीम कर्म करने वाले हैं, ऐसे भीम ने महाशंख बजाया। तो भीम के लिए यहां कहा गया भीम कर्मा व्रकोदरा, जिनकी भूख शांत नहीं होती है। भूख कई तरह की हो सकती है, भूख भोजन की भी हो सकती है, भूख अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी हो सकती है। भीम ने यह प्रतिज्ञा की है कि वो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का युद्ध के मैदान में वध करेंगे। वो अपने उद्देश्य के लिए बहुत क्लियर हैं। और भीम से दुर्योधन बहुत डरा हुआ है, इसीलिए जब दुर्योधन पांडवों की सेना देखता है तो उसे भीम सबसे पहले दिखाई देता है। भीम से दुर्योधन का स्वाभाविक वैर है और डर भी है। भीम भी इस बात को जानते हैं, इसीलिए जो तीसरा शंख बजा वो भीम ने बजाया। भीम ये उद्घोष कर देना चाहते हैं कि सेना के लिए, सेना के पक्ष में मैं खड़ा हूं। लेकिन प्रश्न उठता है कि पहले शंख भगवान कृष्ण ने क्यों बजाया? भगवान कृष्ण जो हैं वो सारथी हैं उस योद्धा के जो सेनापति भी नहीं है। सेनापति ने नहीं बजाया शंख। कौरवों की सेना में सेनापति भीष्म शंख बजाते हैं, अपनी सेना को उद्वेलित करने के लिए, पूरी सेना को एकत्रित करने के लिए, उनको एक भाव में लाने के लिए, युद्ध की घोषणा के लिए सेनापति वहां शंख बजाता है। लेकिन पांडवों के पक्ष में सेनापति है धृष्टद्युम्न, राजा हैं युधिष्ठिर, लेकिन शंख बजाते हैं सबसे पहले भगवान कृष्ण। ऐसा क्यों है? कई कारण हैं इसके। भगवान कृष्ण जब शंख बजाते हैं तो एक तरीके से यह संदेश भी जा रहा है, यत्र कृष्णो ततो धर्मः, यत्र धर्मस् ततो विजया।
तो उन्होंने बता भी दिया कि मैं जिस तरफ हूं विजय इस तरफ की होगी। और पांडवों के पक्ष से कोई युद्ध की जल्दी नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है। वो युद्ध करके अपना राज्य छीनने की उन्हें कोई जल्दी नहीं है। वो आज्ञा ले रहे हैं सबसे। अगर कहा जाए तो पहले उन्होंने अपने पितामह का आदेश माना कि पितामह ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब रह जाते हैं पक्ष ईश्वर का। अब ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने स्वयं शंख बजा दिया। तो अब जो आगे होगा, जो आगे होने वाला है, उस सब को प्रभु का आदेश मानकर करेंगे। और पांडवों की सेना में सभी लोग ये बात जानते हैं कि भगवान कृष्ण सारथी जरूर बने, लेकिन उनसे उनका व्यक्तित्व कम नहीं हो गया है। वो अब भी प्रमुख हैं, वो अब भी मुख्य हैं सेना के, वो अभी भी हमारी सेना के महानायक हैं। हम उनकी ही प्रेरणा से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। इसलिए पहली बार शंख बजाया वो भगवान कृष्ण ने बजाया। जो व्यक्ति छोटा होता है वो अपने पद से उसकी प्रतिष्ठा बनती है, उसकी प्रतिष्ठा उसके पद से मानी जाती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व इतना बड़ा होता है कि वो जिस पद पर जाते हैं वो पद उनसे सुशोभित हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है, कविता करी तुलसी न लस्यो, कविता लसी पा तुलसी की कला। कि तुलसीदास जी को कवि कहना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कविता जो है धन्य हो गई कि तुलसीदास जैसे व्यक्ति ने कविता लिखी। जो छोटे व्यक्ति होते हैं उनका बड़प्पन इस बात से पता लगता है कि वो किस पद पर हैं, उस पद से उनकी प्रतिष्ठा बनती है। जिनका विचार बड़ा होता है, जिनका स्वभाव बड़ा होता है, जो समाज के लिए समर्पित हैं, लोगों को पाकर वो पद भी बड़ा हो जाता है, वो पद सुशोभित हो जाता है। ऐसे भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण आज सारथी रूप में होते हुए भी उस सेना के प्रमुख हैं, सेना के महानायक हैं। वो सर्वप्रथम पूज्य हैं सबके लिए अभी भी। इसीलिए पांडवों की सेना में सब लोग उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो पांडवों की पूरी सेना जो है वो एकत्रित है, संगठित है, कोई भी हड़बड़ी में नहीं है युद्ध शुरू करने के लिए। सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या आदेश देते हैं। पहला उद्घोष जो है वो कौरवों की सेना की तरफ से हो गया, लेकिन पांडवों की सेना में संयम है, विवेक है। वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान अब क्या कहना चाहते हैं, कृष्ण अब क्या कहना चाहते हैं, कृष्ण का क्या आदेश है। यहां पर अगर आप देखें तो अर्जुन ने अपने रथ की लगाम जो है कृष्ण के हाथों में नहीं सौंप दी, पूरी सेना ही समझ लीजिए कि कृष्ण के हाथ में है। और कृष्ण इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि जब तक मैं उद्घोष नहीं करूंगा तब तक ये पांडवों की सेना युद्ध के लिए तत्पर होगी भी नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण शंख बजा देते हैं। और जैसा पिछली बार कहा था कि भीष्म पितामह पांडवों को बहुत चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये अपयश, युद्ध शुरू करने का अपयश अपने सर ले लिया था। यहाँ भी ऐसे ही है। देखा जाए तो पहले जो शंख बजाया गया पांडवों के पक्ष से, वो भगवान कृष्ण ने ये बता दिया कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। अब युद्ध से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब युद्ध से पीछे हटा नहीं जा सकता। धर्म की स्थापना के लिए अब युद्ध का होना अवश्यंभावी है। तो पांडवों की सेना ने प्रभु को सर्वप्रथम ही रखा, भले वो सारथी हों एक महारथी के। श्रद्धा और विश्वास जो है वो भगवान कृष्ण के साथ है। दूसरी तरफ हमने कौरवों की सेना में देखा कि दुर्योधन सेनापति भी नहीं है, दुर्योधन सबसे श्रेष्ठ योद्धा भी नहीं है, लेकिन वो सेना को आदेश दे रहा है। वो गुरु के सामने खड़ा था और गुरु से बातचीत कर रहा है, लेकिन गुरु को बोलने का अवसर ही नहीं दे रहा। वो सेना को भी आदेश दे रहा है, सभी योद्धाओं को आदेश दे रहा है, वो सबकी अवहेलना कर रहा है। लेकिन पांडवों के पक्ष में स्थिति अलग है। आज जो युद्ध यहां उपस्थित हुआ है उसको उन्होंने भगवान का आदेश मानकर युद्ध शुरू करने जा रहे हैं। आज के दौर में अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम भी अपने कर्म जो हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से करें, ईश्वर को प्रथम स्थान दें। जैसे जब कहा गया कि ये किसकी प्रेरणा से किया गया, ये ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। हम सभी लोग अपने जीवन के क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को करते वक्त हम ये ध्यान में रखें कि इसमें समाज के लिए क्या है। इसमें ऐसा तो नहीं कार्य किया जा रहा है ये सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए। दुर्योधन का युद्ध स्वयं के स्वार्थ के लिए है और पांडवों के पक्ष का युद्ध है कि भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए ही जन्म लेता हूं। धर्म की स्थापना करना समाज के हित के लिए ही करना, और उस आदेश का पालन करते हुए पांडवों की सेना आगे बढ़ रही है।
युद्ध के लिए ललायित नहीं है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जोर नहीं लगा रही है, वो युद्ध को भी भगवान का आदेश समझ के कर रही है। हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करके करें, और जब ईश्वर को जब कार्य समर्पित कर दिए जाते हैं तब उसमें राग और द्वेष दोनों खत्म हो जाते हैं। तो जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि कर्म ऐसा करें कि धर्म ही हो जाए। कर्म अगर अच्छे विचार से किया गया, अच्छे मन से किया गया, ईश्वर की प्रेरणा से किया गया हो, स्वार्थ भाव को हटाकर किया गया हो, समाज के कल्याण के लिए किया गया हो, तो वो कर्म ही धर्म हो जाता है। तो यहां पे देखें तो पांडवों ने युद्ध की न इच्छा जताई बहुत तेज, न अनिच्छा जताई है। पांडवों ने ईश्वर के आदेश का सिर्फ पालन किया है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, तुरंत अर्जुन ने शंख बजाया, और फिर उसके बाद भीम ने शंख बजाया। ये शंखों का उद्बोधन एक हमें यह भी बताता है, एक प्रेरणा देता है कि समाज में जब भी कोई पॉजिटिव कार्य किया जाए, जब भी कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव ले, तो हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं, उसमें संशय किए बिना कुछ भी योगदान जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी है वो कैसे लगाई जा सकती है। पांडवों ने भगवान कृष्ण पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है, उनके आदेश को सर्वोपरि माना। जब उनका आदेश हुआ तब सबने उसमें सहयोग किया। हमें भी अपने जीवन में ये कोशिश करनी चाहिए, जब भी कुछ पॉजिटिव चीज हो, अगर हम उसमें समाज के सहयोग के लिए, आने वाली जनरेशन के विकास के लिए, उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें तो अपना योगदान भरपूर हमें देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने समाज से जो पाया है, जो सीखा है, जो जाना है, वो हम आगे आने वाली जनरेशन को भी पास ऑन कर सकें। और ये ज्ञान जो है, ज्ञान ऐसी वस्तु है जिसको जितना दिया जाएगा वो उतना ही बढ़ेगा। हर व्यक्ति उस पर अपना चिंतन करेगा, अपना मनन करेगा, अपना अध्ययन करेगा, और इसमें आगे प्रगति होती जाएगी। ये मोक्ष की यात्रा जो है आप सभी लोगों के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है। आप सभी लोग इसमें सहभागी बने, यात्री बने, अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ होने के लिए एकत्रित हों। कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, यस्तो विज्ञानवान भवते युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा एव सारथे। कहा कि जो व्यक्ति विज्ञानवान है, जो व्यक्ति हर चीज पर विज्ञान की कसौटी पे उसको कस के देखता है, वैज्ञानिक बुद्धि का है। वैज्ञानिक बुद्धि का मतलब यहां पे लिया जाता है कि जो व्यक्ति उस पर मनन करना चाहता हो उसके बाद उस पर विश्वास करे। तो कहा गया कि जिसकी वैज्ञानिक बुद्धि है, जो उसको ज्ञान की कसौटी पर चेक करता है, मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ऐसे लोग जो हैं वही मनीषी हैं, वही साधु हैं। आज हमने चर्चा की कि पांडवों की तरफ से युद्ध का उद्घोष हो गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान कृष्ण ने अगर इसको थोड़ा सा और सूक्ष्म तौर से देखा जाए, ऋषिकेश जो है इंद्रियों के स्वामी, उन्होंने पांचों ज्ञान इंद्रियों को इकट्ठा करके, सबको एकत्रित करके, अपने मन की ऊर्जा और अपनी इंद्रियों की सारी ऊर्जा को एकत्रित करके शंखनाद कर दिया है। अगली बार हम देखेंगे कि पांडवों के पक्ष से और किन लोगों ने भगवान के सुर में सुर मिलाया। आज भी अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि हर सप्ताह एक नया वीडियो डाल सकूं, हम नई चर्चा कर सकें। हमारी इस यात्रा में ईश्वर की हम सब पे कृपा बनी रहे, ईश्वर हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों को जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षिता।